नीमा के सदस्य व शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारा सौभाग्य है कि आज आपने अपना कीमती समय अपनी व्यस्त दिनचर्या से निकालकर आज हमारे साथ आप लोग हैं। हमारे जौनपुर जनपद के लिए ये बड़ा शुभ अवसर है कि आज ये अपनी पूरी टीम के साथ हैं और विशेष बात ये है कि आज जो इनकी टीम के साथ जो इनके स्पीकर्स हैं वो न्यूरो की सारी स्पेशलिटीज से रिलेटेड है। बहुत अच्छी बात ये है आपने जो हरहुआ में दूसरा सेंटर बनाया ये जौनपुर वालों के लिए बहुत करीब है, इसलिए कि विशेष रूप से जो है हेड इंजरी के केसेस, एक्सीडेंट के केसेस जो हैं उनमें जो गोल्डन पीरियड होता है उस गोल्डन पीरियड में आप अपने मरीज को सही जगह पहुंचा सकते हैं। इन सभी चिकित्सकों का मैं जौनपुर में पूरे जनपद वासियों की तरफ से, तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं की तरफ से, हमारे नीमा आयुष के चिकित्सक, हमारे जो है एलोपैथ के भी कुछ चिकित्सक, होम्योपैथ के चिकित्सक, सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और वो आज आपकी बातों से लाभान्वित भी होंगे। मेंटल हेल्थ एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर व्यक्ति अपनी योग्यताओं को समझता है, अपनी योग्यताओं को समझते हुए अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने कार्य में सामंजस्य स्थापित करते हुए वो एक अच्छा और बेहतर परिणाम देता है। अगर हम मानसिक अस्वस्थता की बात करें तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। सेरिब्राइटिस क्या है और एंसेफेलाइटिस क्या है? एंसेफेलॉन मतलब ये ब्रेन और सेरिब्रम बने ब्रेन, लेकिन ये दो वर्ड्स बनाए गए हैं, छोटा सा डिफरेंस है। सेरिब्राइटिस अक्सर फोकल होता है, पूरे ब्रेन में किसी एक जगह पर अगर इन्फेक्शन डेवलप किया तो वो सेरिब्राइटिस होता है, जो अक्सर आगे बढ़ते बढ़ते एब्सेस, मवाद से भरा हुआ एक कैविटी बन जाता है। एंसेफेलाइटिस अक्सर पूरे ब्रेन जब इन्वॉल्व हो जाता है, पूरा का पूरा ब्रेन यत्र तत्र सर्वत्र, उसको हम लोग एंसेफेलाइटिस कहते हैं। अक्सर सेरिब्राइटिस बैक्टीरियल होता है और अक्सर एंसेफेलाइटिस बैक्टीरिया के अलावा जितने दूसरे तरह के आप माइक्रोब्स कल्पना कर सकते हैं उनसे होता है, खासकर वायरल से होता है। कॉम्प्लिकेटेड ब्रेन इन्फेक्शन के लिए ये मिसलीडिंग टेस्ट ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। हम लोग जो टर्मिनल स्टेज में खासतौर से ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस या वायरल एन्सेफेलाइटिस के पेशेंट जब भी देखते हैं तो इतना लेट हो चुके होते हैं कई बार, तो उनकी वजह यही होती है। अगर कोई अल्टर मेंटल स्टेट है पेशेंट को या फिर कोई रेस्पिरेटरी फाइंडिंग है, चेस्ट की कोई फाइंडिंग है, उसके आधार पे SpO2 सबसे पहले चीज इंडिकेटर है कि ये ऑक्सीजन कम है, इसका मतलब है कि कुछ कार्डियक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। तो हम लोग सबसे पहली जांच करते हैं ABG, जो कि हमारे सामने है। इसमें देखेंगे pH इसका 7.1 है, PCO2 जो कि 45 होना चाहिए लेवल नॉर्मल, वो 119 है। मतलब पेशेंट का कार्बन डाइऑक्साइड लेवल आर्टेरियल ब्लड में बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल लेवल से बहुत ज़्यादा। GCS के अकॉर्डिंग जो हम पेशेंट को माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, ये ग्रेडिंग आपको पता होनी चाहिए कि एटलीस्ट हमको ये पता है कि वो पेशेंट जो है वो माइल्ड ग्रेड में है, मॉडरेट ग्रेड में है या सीवियर ग्रेड में है। दूसरा एक होता है कि हम CT के बेस पे उसको ग्रेड करते हैं। तीसरा एक क्लिनिकल क्लासिफिकेशन है, ये अगर नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम GCS और CT के बेस पे आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट की का उसका कंडीशन क्या है, उसकी सीवियरिटी क्या है। ये पेशेंट थी, इसको बचपन से ये गांठ था, बालों से अच्छे से ढक लेती थी, बाद में जब नहीं ढक पाने लगी तो हमारे पास आई थी। MRI में इसमें ब्रेन में कोई नहीं था, ये स्काल्प ग्रोथ ही था। न्यूरो सर्जन और प्लास्टिक सर्जन की टीम ने मिलकर हमने इसको ऑपरेट किया था। बायोप्सी बेनाइन थी, पेशेंट रिकवर की। इसमें एक इशू था कि रोटेशन फ्लैप लगा सकते थे पर लगाया नहीं, स्प्लिट स्किन ग्राफ्टिंग की थी, थाई से लेकर ग्राफ्ट लगाया था, पर पेशेंट अच्छे रिकवर की। अब एक ब्रेन सर्जरी नाम से ही जैसा लग रहा है कि पेशेंट कॉन्शियस रहेगा सर्जरी के दौरान, तो बहुत से लोग कहेंगे इसमें नई बात क्या है। हाइड्रोसील का भी पेशेंट ऑपरेट होता है तो अवेक रहता है, हार्निया का भी पेशेंट अवेक रहता है, स्पाइनल एनेस्थीसिया में इनफैक्ट सारी सर्जरी में पेशेंट अवेक होता है, इवन गॉल ब्लैडर स्पाइनल एनेस्थीसिया में भी पेशेंट अवेक होता है। लेकिन यहाँ ब्रेन जुड़ा हुआ है, ब्रेन की सर्जरी करें और पेशेंट कॉन्शियस रहे, एक होश में रहता मरीज अपनी सर्जरी कराए, ये डिफरेंस है। अब ये विधा का
आविष्कार क्यों हुआ, इस टेक्निक का आविष्कार क्यों हुआ, ये उस नीड की वजह से हुआ जो हर कोई चाहता है, जो मरीज भी चाहता है, जो उसके घर वाले भी चाहते हैं, जो रेफरल डॉक्टर भी चाहता है, जो ऑपरेटिंग सर्जन भी चाहता है कि पेशेंट को अगर ब्रेन ट्यूमर है या कोई ऐसा लीजन है जिसकी वजह से उसको ऑपरेट करना पड़ रहा है, तो पेशेंट को सर्जरी के बाद कोई नई डेफिसिट, नई कमियां ना आने पाए, इसको बचाने की कोशिश में इस विधा का या इस टेक्निक का आविष्कार हुआ। आज जो इवेंट हुआ है न्यूरोसिटी और हेल्थ सिटी हॉस्पिटल की तरफ से बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा है, जिसके लिए हम यहाँ पर आए सभी पदाधिकारी और नीमा के सभी सदस्य और जौनपुर से तमाम डॉक्टर्स की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप इसी तरह से इवेंट करते रहें और हम लोगों को इस तरह से आप अपडेट करते रहें। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और भविष्य में इस तरीके के कोई और कार्यक्रम होंगे, इसके लिए हम प्रयास करते रहेंगे।